हाँ बच्चों, गुड मॉर्निंग। केम छो? मजा में छो? ठीक है। इसका मतलब आज क्वेश्चन नहीं किया आपने। मजे में बच्चा तब होता है जब उसको होमवर्क दिया है या क्वेश्चन दिया है वो नहीं करे तो मजे में। और क्वेश्चन कर ले और प्रॉब्लम अटकेगी तो फिर तो मजा उड़ गया, फिर तो बोले सर ये पूछना है। ये गुड गुड। चलो ठीक है, पूछता हूँ मैं आपसे एक क्वेश्चन है, ठीक है? एक क्वेश्चन पूछता हूँ। पिछली बार अपने किया था, हीट एंड पावर किया था ना भाई। तो कैसे हीट होगी, कैसे पावर होगा, पावर कौन ज़्यादा चमकेगा कौन कम चमकेगा, ठीक है? नीट पे आया क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे ये रहा। ये रहा एक बल्ब, दूसरा बल्ब, है ना भाई? और ये रहा तीसरा बल्ब, तीन बल्ब, राइट? तीन बल्ब हो गए ना। अब आप क्या कर रहे हो, इसके बीच में ये रही की ओपन है मान लो। अगर मैं इसको हटा दूं बच्चों, की ओपन, एक मिनट, मैं ये करना चाह रहा हूं यहां पर। ये रहा यो, ये रहा, ये की है ना, की ओपन है। की ओपन, ओपन का मतलब इसमें से करंट नहीं जाएगा। इसका मतलब करंट यहां से गया, 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 ये करंट का रूट है भाई। ये वी वोल्टेज, वी, अरे मान लो वी 300 वोल्ट है, वी है ना 300 वोल्ट है सपोज। तो एक बात बताओ, इसका रेजिस्टेंस आर, इसका आर है ना भाई, आर, तीनों का आर। फिर ये वी डैश, वी डैश, वी डैश, ये तो है नहीं ना। आप चाहो तो उसको हटा दो, इस तार को, एक ही तो बात है। तो एक बात बताओ, थ्री वी डैश, यहां से यहां तक वी डैश है भैया, यहां से यहां तक वी डैश है, फिर यहां से यहां तक वी डैश है, वी डैश, वी डैश, वी डैश, थ्री वी डैश, ठीक है? थ्री वी डैश, ये कितना हुआ भाई? 300 वोल्ट। तो वी डैश कितना हुआ? 100 वोल्ट। 100 वोल्ट हुआ ना भाई, वी डैश 100 वोल्ट हो गया। अब बात सुनो दूसरी। अगर ये 100 वोल्ट है, इसी को मैं, हर एक को 100 वोल्ट मिल रहा है, तो 100 वोल्ट से आप समझ सकते हो पावर कितना होगा। लेट ये पी डैश, पी डैश, पी डैश सब बराबर है भैया। अब जैसे ही मैं इसको वायर को कनेक्ट करूंगा ना, ये यहाँ, ये बल्ब यहाँ, दूसरा बल्ब यहाँ, दो बल्ब है ना भैया, और तीसरा यहाँ, ये यहाँ हुआ, है ना भैया? तो ये ऊपर ये वाला बल्ब कनेक्ट करते ही तो ये वाला बल्ब गया यार, फिर ये बल्ब थोड़ी जलेगा, नहीं जलेगा भाई। अब आप कहोगे क्यों नहीं चलेगा? कि सर ये देखो ना, आपने क्या किया है यहाँ पर, इस कंडीशन में आप कहोगे कि ये कंडीशन ये रही, राइट? ये रहा कि आपने इसको बंद कर दिया, तो करंट यहाँ से चला, यों 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 और यों आया। बोलो हाँ या ना? तो ये बल्ब चहकेगा, ये बल्ब चहकेगा, ये बल्ब नहीं चहकेगा भैया। सुन रहे हो? इसका मतलब अगर ये V वोल्ट है ना, V, तो आप कहोगे कि सर ये V है, तो यहां से यहां इसका रेजिस्टेंस भी आ रहा है, इसका भी रेजिस्टेंस आ रहा है, इसका रेजिस्टेंस आ रहा है, लेकिन ये तो काम ही नहीं आ रहा है। तो यहां जो हुआ ना V/2 हुआ, और यहां जो हुआ ना वो भी V/2 हुआ, V/2 हुआ। इसका मतलब अगर V 300 वोल्ट है ना, तो यहाँ V डैश को लिखो ना बच्चों, तो मुझे लगता है इसको ऐसा लिखना चाहिए यार, V डैश को कैसा लिखना चाहिए? V डैश V/3, V डैश V/3, V डैश V/3, 1/3 आएगा ना भाई? ये तो V/3 है नहीं, ये यहां से निकाला मैंने, 3V डैश इज इक्वल टू 300। तो V डैश कितना हुआ भाई? 3V डैश तो लिखा ही था, तो हमने यहां से निकालो V डैश। तो आप कहोगे सर V डैश को लिख दो, क्या लिखूं भाई? 300/3 लिख दो, कितना? 100 वोल्ट, 100 वोल्ट। और यहां बोले, यहां तो सर सामने की बात है
कि v डबल डैश, मान लो यहाँ कहूँ कि सर v डबल डैश प्लस v डबल डैश इक्वल टू v, 2v डबल डैश इज इक्वल टू v डबल डैश इक्वल टू v बाई 2। अरे यहाँ पर v डबल डैश है, यहाँ पर भी v डबल। एक बात बताओ, यानी 150 वोल्ट, इसका मतलब जिसको 100 वोल्ट मिलना था ना, उसको 150 वोल्ट मिला। तो भैया ये पहला B1, दूसरा B2, तीसरा B3। तो नाउ ब्राइटनेस ऑफ B1 and B2 will increase, B1 B2 will increase, but B3 will not glow, no more glow, will not glow। ये कहना चाह रहा हूं, समझे भाई? समझ गए? आपने जैसे ही की को बंद किया, यहाँ का करंट बंद, तो ये वोल्टेज इन दोनों में तो डिवाइड होगा, देख रहे हो, आर, तो V वोल्ट, V डबल डैश 2V डबल डैश इक्वल टू V डैश इक्वल टू V बाई 2, हर एक को 150 वोल्ट आएगा, ऐसा कहना चाह रहा हूं। समझ रहे बच्चों? क्लियर है? बताइए, क्या बात ठीक है? कोई डाउट हो बोल देना भाई, आराम से, कोई जल्दबाजी नहीं है। कोई डाउट हो बोल देना बेटा। नहीं तो ये अपन ने हीट एंड पावर वाले केसेस किए, ठीक है। अगर आपको मैंने बताया था, देखो हीट में H इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी, H इक्वल टू V स्क्वायर बाई आर टी, नहीं? ठीक है। अब आपसे पूछा जाए बच्चों कि करंट को 2% बढ़ा दूं या वोल्टेज को 2% बढ़ा दूं तो क्या फर्क पड़ेगा हीट पे? फॉर स्मॉल चेंज अप टू 5%, क्या मैं लिखूं? डेल्टा H बाई H इज इक्वल टू 2 टाइम्स डेल्टा I बाई I प्लस डेल्टा R बाई R प्लस डेल्टा T बाई T। याद आ गया कि आपको? ये एरर वाले में करते थे ना अपन, वही तो बात हुई, नहीं? अब मैं कहूं आपको कि करंट 2% बढ़ गया, इफ करंट फ्लोइंग थ्रू वायर increases by 2%, heat will increase by, देखो भैया, डेल्टा H बाई H इंटू 100 इज इक्वल टू, ये 200 से मल्टीप्लाई कर दिया, 2 डेल्टा I बाई I इंटू 100, राइट? अब इसमें तो कोई चेंज है ही नहीं यार, आर में तो आपको रेजिस्टेंस में कहा ही नहीं है कोई चेंज है, आपको टाइम में कुछ कहा ही नहीं है, कुछ कहा ही नहीं भाई। तो उसका मतलब क्या हुआ? ये 2 है ना, तो आप देखिए ना, मैं यहाँ लिखूं क्या कि डेल्टा H बाई H इंटू 100 बराबर 2 इंटू 2 इज इक्वल टू 4%। ये 4% हो जाएगा, समझ पा रहे हैं बच्चों? ये 4% हो जाएगा, ऐसा मैं कहना चाह रहा हूं। तो मैं समझता हूं ऐसे क्वेश्चन कर लेंगे। अगर आपसे यही कहता वोल्टेज में चेंज किया 2%, तो आप क्या करते? दो वोल्टेज में किया 3%, 3 2 जा 6 आ जाता ना, 6% हीट बढ़ गई, नहीं? इस तरह क्वेश्चन ऐसे करते हैं। क्लियर? बैटरी के क्वेश्चन मैंने आपको कराए थे, आते हैं जरा बैटरी वाले क्वेश्चन में, राइट? आपसे पूछा जाए कि क्वेश्चन ये लो भैया, एक है यहां, एक है यहां, नहीं? ये R, ये R,
इसके अक्रॉस वोल्टेज V, ये E। क्वेश्चन है आपका क्या है, इफ voltmeter is connected across R, then it gives reading as E by 2. Find relation between R and R, relation between small r and कैपिटल R, ये पूछना चाह रहा हूँ। मैं समझता हूँ आप कर लोगे बच्चों, करंट आई जाएगा ना, आई ई आर प्लस आर, यही तो हुआ। अब आई आर है ना भाई, आई आर जो कि V है प्लस आई आर इज इक्वल टू ई, ये हुआ है नहीं हुआ। आपको आई आर जो रीडिंग कर रहा है ना वो E by 2 कर रहा है भाई, ये E by 2 कर रहा है, तो E by 2 प्लस आई आर इज इक्वल टू ई, क्या इससे ये नहीं आया, आई आर इज इक्वल टू ई माइनस ई बाई 2, ई बाई 2 आ गया, राइट। आई आर इज इक्वल टू ई बाई 2, तो मैं समझता हूँ लिख दूँ यार, आई आर को ई बाई 2 को तो हमने आई आर ही तो लिखा है, तो ऐसा तो तभी होगा जब आर और आर बराबर होंगे। Whenever internal resistance external resistance इक्वल, तो भैया इसके अक्रॉस जो वोल्टेज होगा ना वो इस E का आधा होगा। आपने यहाँ लिखा है आई बाई 2, तो आपको मालूम पड़ा कि ये तभी होगा, हाँ। सो व्हेन दिस इट इज पॉसिबल, इट हैपन्स, ये होता है। समझ पा रहे हैं मेरी बात? बताइए, कोई डाउट हो बता सकते हैं बच्चों आप, राइट? कोई डाउट हो आप बता सकते हो। बैटरी पे क्वेश्चन अलग पे आता हूं। देखिए, मैंने आपको सीरीज में पैरेलल में बैटरियां बताई थी, बहुत सारी बैटरियां बता दी। ये लो क्वेश्चन बच्चों, एक बैटरी, दूसरी, तीसरी, ये लो 1 2 3 बच्चों, ये लो। अच्छा, हर एक का इंटरनल रेजिस्टेंस है ना भाई, R इक्वल टू 4 ओम। इंटरनल रेजिस्टेंस होगा, आइडेंटिकल बैटरियां हैं, 20 वोल्ट 20 वोल्ट 20 वोल्ट, ऐसा समझ रहे बच्चों? ये 20 वोल्ट, अरे सब बैटरी एक जैसी है भाई। और बाहर आपने कनेक्ट कर दिया, बाहर किससे कनेक्ट कर दिया? 4 ओम से। पूछ रहा है कि अगर मैं किसी के अक्रॉस टर्मिनल वोल्टेज डिफरेंस देखूं, जिसको आप V कहते हो, तो व्हाट इज वैल्यू ऑफ V? V की वैल्यू क्या है? क्या करेंगे बताओ आप? 20 20 20 20 20 60 वोल्ट हो गया ना भाई। क्या मैं इसको ऐसे लिखूं, ये रहा यहाँ, ये रहा यहाँ, ऐसा लिखूं भाई, यहाँ 4 ओम 60 वोल्ट भाई, 60 वोल्ट ये, अरे वोल्टेज तो 20 उठ जाएगा ना। और 4 ओम भैया, यहाँ भी आर है, यहाँ भी आर है, यहाँ भी आर, यहाँ भी आर, तो ये आर कितना है? 4 ओम है। तो आप बताइए ना मुझे, 12 और 12 ओम, ये रहा भैया इसके अंदर, एक तरह से 12 ओम, इसके अंदर कितना है? 12 ओम नहीं, ये यहाँ, ये यहाँ 60 वोल्ट। और बैटरी पैरेलल में तो वोल्टेज सेम होता है, 60 60 60 तो रहा, और 12 ओम का कितना हुआ? 6 ओम, यहाँ से यहाँ, तो आई निकालना है। तो आई इक्वल टू क्या हुआ? 60 अपॉन कितना हुआ? 6, और ये 4 ओम है,
6 + 4 60/10 कितना हुआ भाई? 6 एम्पियर। कितना है? 6 एम्पियर। 6 एम्पियर करंट जा रहा है बच्चों। कितना जा रहा है? 6 एम्पियर। समझ गए? बोलो, और कोई डाउट? अब यहां से 6 एम्पियर करंट जा रहा है, यहां से जा रहा है, तो इधर गया इधर गया भैया, तो दोनों आइडेंटिकल है। इसका मतलब 3 एम्पियर इधर गया, 3 एम्पियर उधर गया। ये 3 एम्पियर और ये भी 3 एम्पियर होगा, मैं समझता हूं। अगर आप कह रहे हो कि ये 6 एम्पियर है तो बोलो हाँ या ना। इसका मतलब 3 इधर से निकला, 3 इधर से निकल के 2 एरो निकल के 6 हुए, 6 वापस गया, 3 और 3, राइट। अब आप मुझे ये बताइए, हर बैटरी से इसमें लाऊं तो आप कहोगे सर इससे यहाँ आऊँ 3 एम्पियर करंट जा रहा है सर। ठीक है भाई। अब क्या मैं टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, इसको V कहते हैं ना भैया, V की बात करूँ ना, E - IR हुआ। V की बात करूँ ना भाई, तो 20 वोल्ट माइनस I आपका 3 है, R आपका 4 है, तो इसका मतलब 8 वोल्ट हो गया। कितना हुआ? 8 वोल्ट। आपसे ये तो पूछा है वोल्टमीटर की रीडिंग, वोल्टमीटर TPT तो पड़ेगा। एक बार आपको पता पड़ गया कि कुल करंट 6 एम्पियर है, तो 3 इधर जाएगा 3 इधर जाएगा, हर बैटरी से 3 एम्पियर जाएगा, तो मैं समझता हूं आपने ये 8 वोल्ट आपके पास आ जाएगा। करेक्ट? बताइए, कोई डाउट हो बताइए बच्चों, है ना। व्हाट इज वैल्यू ऑफ V? तो V आपका आ गया 8 वोल्ट। बोलिए ठीक है। जो डाउट आप पूछो। अंकित बताओ, समझ आ रहा है? तो हाँ बेटे, सीरीज में ना, सीरीज में क्या करते हैं? सीरीज में क्या करते हैं बताओ? जोड़ते तो हैं 20 20 20, 60 वोल्ट, ये भी 60 वोल्ट, रेजिस्टेंस R R R, 3R 12 ओम, 12 ओम, 12 और 12 पैरेलल में, तो 6 ओम हो जाएगा ना भैया। 60 वोल्ट 60 वोल्ट हो जाएगा ना। करंट यूं आया यूं आया यूं गया यूं गया। बोलो बच्चों। ठीक है, चलो मैं आगे चलूँ। चलिए अगले क्वेश्चन पे आता हूँ। आज क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर रहे हैं अपन, जो भी डिफिकल्ट क्वेश्चन है ना इसके अंदर, जो भी वो बात कर रहे हैं अपन, राइट। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करता हूँ भैया। अगर मैं आपको कहूँ कि रहो सप्लाई वोल्टेज कितना है भैया? 60 वोल्ट। ये रहा एक रेजिस्टेंस, ये रहा दूसरा रेजिस्टेंस, कितना है? 300 ओम। कितना है? 400 ओम। करंट जाएगा ना भैया? जाएगा ही। तो यहाँ वोल्टेज होगा, यहाँ वोल्टेज होगा। रेजिस्टेंस का रेशियो अगर देखता हूँ ना, तो ये 300 400 बच्चों, तो मान लो इसको मैंने 3R ले लिया, ये 3R लिया, तो आप कहोगे सर उसको 4R ले लो। हाँ ले लो भी, 4 गुना है 100 का 3 गुना। बोले मान लो इसको 3V' लिया, हाँ करंट तो सेम ही जाएगा दोनों में, तो यहाँ 4V', ये बात भी ठीक है। तो 7V' इक्वल टू 60 वोल्ट, V' की वैल्यू 60/7। बताइए होगी नहीं होगी? ये होगी, राइट। लेकिन क्वेश्चन में क्या कह रहा है? ये क्वेश्चन है देवन, क्वेश्चन है बेटा, क्वेश्चन, व्हेन ए वोल्टमीटर is connected across 400 ohm resistor, it gives 400 ohm current, it gives reading of 30 volt, reading of 30 volt, 30 वोल्ट की रीडिंग दे रहा है भाई। अच्छा 60 है, 30 वोल्ट, तो फिर ये भी 30 वोल्ट बचा। ठीक है, ये दे रहा है क्वेश्चन, व्हाट विल बी रीडिंग when it is connected across
300 ओम, अक्रॉस 300 ओम, अगर उसके अक्रॉस लगाया तो क्या होगा, है ना, ये पूछना चाह रहा हूं। तो ठीक है भैया, देखो जरा कैसे, क्या मतलब हुआ। पहली जो बात दे रखी है ना कि 30 वोल्ट रीडिंग दे रहा है, क्या आपको नहीं लगता है इसका मतलब दोनों रेजिस्टेंस बराबर हो गए भाई। गिवन गिवन क्या बच्चों, एक रजिस्टर ये रहा, दूसरा रजिस्टर ये रहा, तीसरा वोल्ट मीटर का रजिस्टेंस ही तो होता है ये वोल्ट मीटर। और ये आपका अगर 60 वोल्ट है, 60 वोल्ट है, और ये आपका यहाँ से यहाँ 30 वोल्ट है, यहाँ भी 30 वोल्ट, ये कह रहा है 30 वोल्ट दे रहा है, तो फिर ये भी 30 हुआ ना भाई। ये कितना था 300 ओम, ये क्या है इसका वोल्ट मीटर का, ये रेजिस्टेंस मान लो R डैश है, ये कितना है 400 ओम, क्वेश्चन में कह रहा था 400 ओम, देख लो। मुझे लगता है यार ये दोनों वोल्ट करंट बराबर ही हुए ना भाई, देखो यहाँ से यहाँ से यहाँ से यहाँ से, ये वाला 300 तो ये भी 300 होगा ना, तभी तो वोल्टेज बराबर बराबर आएगा, करंट तो सेम ही जाना है। क्या मैं ऐसा लिखूं, इट गिव्स, ये 30 वोल्ट, इट गिव्स क्या देता है भाई, कि अगर ये रेजिस्टेंस R डैश है तो नहीं R डैश नहीं, मैं कुछ और लिखूँ, R डैश मैंने मान ही लिया, ये R है तो भैया ये भी R हुआ, ये भी R हुआ, नहीं समझ रहे, अगर ये R है तो वो भी R है, ठीक है। इसका मतलब क्या लिखूं बच्चों, कि R डैश 400 और R डैश दोनों पैरेलल में, 400 R डैश अपॉन 400 प्लस R डैश, ये मिला के कितना हो गया, ये 300 ओम हुआ, बताइए हाँ या ना, जितना ये रेजिस्टेंस उतना ये रेजिस्टेंस, तभी तो वोल्टेज बराबर आया। ऑन सॉल्विंग, इसको सॉल्व करूंगा ना मैं, ऑन सॉल्विंग R डैश है ना आपका R डैश, वो कितना आ गया 1200, 12 इंटू 4, 48, 48/16, बिल्कुल सही है भैया। तो इसका मतलब वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस 1200 ओम है, ये मुझे मालूम पड़ गया, राइट। जिससे मैं उम्मीद कर रहा था कि वोल्टेज जब बराबर आया तो मालूम पड़ा कि यार ये रेजिस्टेंस भी बराबर होंगे, तो मैंने 12 जिसकी वैल्यू 1200 निकाल ली। अब देखिए ना आगे, अब आप क्या कर रहे हो, ये रेजिस्टेंस आपको मालूम है ये 400 ओम है, आपको मालूम है कि ये 300 ओम है, आपको मालूम है, आपने वोल्ट मीटर जो लगाया ना वो 1200 ओम का लगाया, कितना लगाया वोल्ट मीटर 1200 ओम का, R डैश 1200 ओम आ गया आपके पास, ये रहा ये रहा ये रहा, कितना है भैया 60 वोल्ट। अब आप मुझे बताओ ये कितना रेजिस्टेंस हो गया, क्या मैं इसको वापस लिखूं, एक रेजिस्टेंस ये 400 और ये मुझे लगता है 60 वोल्ट, ठीक है। ये कितना हुआ 1200 इंटू 300, 1200 इंटू 300 अपॉन 1200 by 300, 1500, ये 5 गया भैया, 5 का मतलब कितना हुआ 240 ओम, कितना हुआ 240 ओम, समझ रहे हो। तो इसका मतलब जब दोनों 240 ओम हो गए ना, तो उस कंडीशन में अपन जो बात करेंगे ना, तो वो क्या करेंगे कि ये यहाँ पर मान लो 6R है, तो यहाँ कितना है भैया 10R, बोलो हाँ या ना, जो रेशियो है उसमें कह रहे हैं। तो मुझे बताओ 6V डैश, तो यहाँ कितना हुआ 10V डैश, यहाँ हुआ, समझ रहे भाई 16V डैश इज इक्वल टू 60 वोल्ट, V डैश 60/16 हुआ, राइट। अब आपका 10V डैश क्या हुआ, आपसे क्या पूछ रहा है, वैल्यू पूछ रहा है ना, V डैश की वैल्यू आ गई ना भैया। अब आपसे
10 वी डैश पूछ रहा है, नहीं इसकी रीडिंग पूछ रहा है ना, वोल्ट मीटर की रीडिंग पूछ रहा है ना, तो 6 वी डैश इज इक्वल टू 6 इंटू 60 अपॉन 16, मतलब 360 बाई 16, कट करो ना भैया, 90 अपॉन 4, 22.5 वोल्ट हुआ भैया। 6 वी डैश की वैल्यू 22.5 वोल्ट, 60 वोल्ट में 22.5 गया, तो भैया ये लो, ये 22.5, बाकी कितना बचा, 60 में से गया, तो बाकी कितना बचा 37.5 वोल्ट। ये दोनों आपके पास आ गई, राइट। ये मैंने आपको बताया कि रीडिंग क्या आ जाएगी, रीडिंग आंसर क्या होगा, रीडिंग ऑफ, अरे वोल्ट मीटर तो आपने यही लगाया ना, ये तो वोल्ट मीटर है, तो रीडिंग ऑफ वोल्ट मीटर will be 6 वी डैश। समझ गए, क्लियर, बताइए ना, कोई डाउट तो बताओ बच्चों, मैं समझता हूँ क्लियर होगा, बोलो बोलो, कोई डाउट हो आप बोल देना। चलें अपन आगे चलें, नेक्स्ट करते हैं बेटा क्वेश्चन बच्चों। एक आपके पास 220 वोल्ट की बैटरी है, आपके पास एक रेजिस्टेंस है, आपके पास एक रेजिस्टेंस है, समझ रहे, अब देखिए ना, आपको ये कहा जा रहा है कि मान लो ये आर है पूरा, तो यहां से यहां R/4 1/4 लेंथ ली, तो ये 3/4 आर यहां हुआ, समझ रहे, ये 220 वोल्ट है, ठीक है भाई। अब करंट जाएगा, यहां से करंट जाएगा, जो भी जाएगा, तो अगर 220 के मैं एक 1/4 और 3/4 की बात करूं, तो मुझे लगता है कि यहां पर V/4 होना चाहिए भाई, और यहाँ 3/4V होना चाहिए। अच्छा, कुल 220 वोल्ट, तो मुझे लगता है ये 55 वोल्ट होना चाहिए, मुझे लगता है ये 165 वोल्ट होना चाहिए। बताइए ठीक कह रहा हूँ नहीं कह रहा हूँ। नाउ ये रहा ए, ये रहा बी, ये रहा सी, तो बिटवीन वी ए बी 55 वोल्ट, वी ए बी कितना भैया 55 वोल्ट, इसकी उम्मीद कर रहा था मैं, बट when VAB is measured with voltmeter of resistance 6000 ohm, what will be error, देखिए वोल्टमीटर आपको बताया हमेशा कम नापता है, टीबीडी नापता है बच्चों, उम्मीद तो आइडियली कर रहा हूँ 55 वोल्ट आना चाहिए, अगर वो कम नापेगा, क्यों नापेगा कम, बताता हूं मैं आपको। देखिए ना, वोल्टमीटर आप कहाँ लगाओगे बच्चों, यहां से ये वोल्टमीटर लगाया, ठीक है, ये कितना है 3000, ये कितना है 6000, क्या ये नाउ RAB इज इक्वल टू, भैया वो 3000 का है 3000, और ये कितना है 6000, 3000 प्लस 6000 कितना हुआ भैया 3000 इंटू 6000 अपॉन 9000, 3 से गया भैया 2000 आ गया है, 2000 हो गया ना भैया। RAB R-AB लिख दो बस, पहले तो AB था, R-AB। अब मुझे लगता है कि डायग्राम कुछ ऐसा बन गया, ये रहा आपका 220 वोल्ट, ये आपका एक रेजिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, और दूसरा बेटा यहाँ से यहाँ तक, ये कितना आपका 2000, वो कितना
9000, तो 2000 ओम ये हुआ 9K ओम। 1000 को के लिख लेता हूँ तो थोड़ा ठीक रहेगा ना, जगह मिल जाएगी। 2K ओम, राइट, 9K ओम। अब देखिए ना, ये 2V डैश तो ये 9V डैश, 11V डैश इक्वल टू 220 वोल्ट। तो भैया एक V डैश है ना, तो ये 40 वोल्ट हो गया और ये 180 वोल्ट हो गया। अच्छा, जो अपन सोच रहे थे कि आना तो आइडियली 55 वोल्ट चाहिए, 55, और जैसे वोल्ट मीटर लगाया ना मैंने, तो फिर ये तो 40 वोल्ट दे रहा है, 40 वोल्ट ही दे रहा है। मैं समझता हूँ आप समझ गए होंगे, 40 वोल्ट दे रहा है, 40 और 180। अब देखिए आगे, अब जहां एक्चुअल रीडिंग, एक्सपेक्टेड रीडिंग तो थी आपकी 55 वोल्ट, एक्चुअल रीडिंग 40 वोल्ट है ना भैया। तो फिर एरर क्या हुई भैया? एरर ऑब्जर्व्ड माइनस एक्चुअल, ऑब्जर्व्ड माइनस एक्सपेक्टेड, एक्चुअल लिख दो यार, इसको ऑब्जर्व लिखना चाहिए अपन को, है ना भैया। ऑब्जर्व तो हमने ये किया ना यार, माइनस एक्चुअल। ये जो एक्सपेक्टेड है ना, ये एक्चुअल है, एक्चुअल में इतनी थी, जैसे ही वोल्ट मीटर लगाया आपने, हम 55 वोल्ट थे वहां पर, समझ रहे हो भाई, अब 40 वोल्ट आ गया, तो आप कहोगे कि सर ये कितना हुआ 40, ये कितना हुआ 55, ये कितना हुआ माइनस का 15, मतलब एरर कितनी हुई भाई? 15 कम हो गई। अब परसेंटेज एरर की बात करूं अगर मैं, तो आप क्या करोगे भैया? माइनस का 15 अपॉन क्या थी एक्चुअल 55 इंटू 100, हाँ या ना, माइनस का 1500 अपॉन 55, नहीं, माइनस का 26.4 परसेंटेज। ये सब परसेंटेज भी निकालना है अपने, परसेंट 100 है ना बेटा, इसलिए आ गया परसेंटेज एरर तो निकाला। दैट इज वोल्ट मीटर विल गिव रीडिंग लेस बाय 26.4%, ये कहना चाह रहा हूं। ठीक है, बताइए, कोई डाउट आप बोल सकते हैं बच्चों, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं, प्लीज। नहीं, किसी तरह का डाउट हो आप बोल सकते हो भैया। ठीक है, चीजें क्लियर है? कहीं कोई दिक्कत तो बताओ, क्वेश्चन कर रहे हैं अपन, जो क्वेश्चन पूछना है आपसे पूछिए। ठीक है, तो ये वोल्ट मीटर की रीडिंग आप समझ गए ना। ठीक है, मैं आता हूं एक क्वेश्चन और पे, कि मान लो आपसे कहा जाए 2 बल्ब ऑफ रेटिंग 25 watt 200 volt and 100 watt, ये वॉट है भाई, वॉट, 100 watt 200 volt are connected in series, connected in series, सीरीज में कनेक्ट किए हुए, with supply voltage of
200 वोल्ट। फाइंड इंडिविजुअल पावर लॉस एंड टोटल पावर लॉस, इंडिविजुअल टोटल पावर लॉस। देखिए ना, आपको एक बल्ब ये दिया, दूसरा ये दिया, दो बल्ब दिए, आपको कनेक्ट किया यहां। क्यों बच्चों? आपको कहा जा रहा है ये सप्लाई वोल्टेज V है, तो ये पावर P1 कब पे? V पे। ये P2 किस पे? V पे। जब ऐसा होता है तो मैंने आपको बताया है कि टोटल पावर सीरीज में P1 P2 P1 प्लस P2 P1 प्लस P2, यानी जो रेटिंग है 2500 वाट, वो 25 वाट का भी लिखा है ना क्वेश्चन में, 25 वाट V वोल्ट पे, 100 वाट V वोल्ट पे, ये भी V वोल्ट पे। जब ऐसा होता है ना, मार्क V वोल्ट पे, नीचे V वोल्ट है, तो अपन ऐसा करते हैं अपॉन 25 प्लस 100, 2500 अपॉन 125, कितना हुआ? 20 हो गया ना, 20 वाट खर्च करेगा आपको। अच्छा, दोनों मिला के 20 वाट खर्च करें। अब आपको ये भी मालूम है यार कि R है ना, R वो V स्क्वायर बाई P होता है। आपको ये भी मालूम है R है ना 1 अपॉन P होता है। आपको ये भी मालूम है कि भाई पावर यहाँ 4 गुना है और यहाँ पावर 1/4 हो गया। अगर इसका रेजिस्टेंस R है तो यहाँ 4R होगा भाई। बोलो हाँ या ना, बोलो। और पावर क्या खर्च होता है? P को आई दोनों में सेम जाएगा ना, P I स्क्वायर R। तो भैया यहाँ पावर अगर P है ना, तो यहाँ पावर 4P होगा। बोलो सही कह रहा हूँ गलत कह रहा हूँ? यहाँ P होगा तो यहाँ 4P होगा। इसका मतलब 4P प्लस P को आप 20 वाट कह रहे हो, 5P को आप 20 वाट कह रहे हो, तो P कितना हुआ? 4 वाट हुआ ना, तो 4P कितना हुआ? 16 वाट हुआ ना। ऐसा मतलब भैया जिसको आप 100 वोल्टेज करे थे ना, 100 वाट वाला बल्ब, अरे 100 वाट तो तब होगा जब उसको 200 वोल्ट पूरा मिलेगा। पूरा का मिल रहा है, दोनों को मिला के 200 वोल्ट मिल रहा है, तो 100 वाट तो रहा नहीं है। अब इट इज नो मोर 100 वाट। 100 वाट लिखा है, शर्त क्या? V वोल्ट दोगे तो V तो दोनों को मिला के दे रहे हो ना, तो ये 100 तो नहीं रहा, तो कितना हुआ? 4 वाट का। कितना? 4 वाट। अच्छा, ये जो 25 वाट का है वो कितना है? 16 वाट दे रहा है। इसका मतलब जिस पे मार्किंग कम वाट की है वो ज्यादा चमकता है ना। बल्ब विथ लेसर मार्किंग will glow more, ज्यादा ग्लो करेगा। ठीक है भाई, बोलो बच्चों। 25 वाट लिखा ज्यादा ग्लो करेगा, उल्टा गया ना, ये तो अंधा कानून हो गया। 25 वाट का बल्ब रोशनी कम देता है, तभी तुम 100 वाट का लगाते हैं। यहाँ देखा सर 2500, सर ये ज्यादा चमक रहा है, तो ये सीरीज में ऐसा ही होता है। तो कभी फ्यूज होने की बारी आएगी तो जो ज्यादा चमकेगा वही तो फ्यूज हो सकता है। हाँ या ना, बोलो बच्चों, समझ रहे हो? क्लियर? मैं समझता हूँ क्लियर होगा। पूछना पूछ लो, पहले कोई भी डाउट पूछना है पूछ लो। नहीं, एक लास्ट क्वेश्चन करते हैं आज। देखो सुनो क्वेश्चन बेटा, ये रहा यहाँ, ये रहा यहाँ, ये। अब आपको कह दूं कि मैं 400 वोल्ट यहाँ दे रहा हूँ और ये भी 100 वाट V वोल्ट है, 100 वाट 200 वोल्ट, ये भी 100 वाट 200 वोल्ट है। एक बात बताओ, इसका रेजिस्टेंस R है, इसका रेजिस्टेंस R होगा, यहाँ V डैश है तो यहाँ भी V डैश होगा, क्योंकि रेजिस्टेंस तो बराबर है, करंट आई जा रहा है। अब मुझे बताओ V डैश प्लस V डैश को 400 वोल्ट लिख दूं
2 वी डैश को 400 लिख दूं, वी डैश कितना हुआ, 200 नहीं हुआ क्या, 200 वोल्ट हो गया। वी डैश कितना हुआ, 200 वोल्ट हो गया। इसको 200 मिलेगा, इसको भी 200 मिलेगा भाई। अब जब 200 मिलेगा तो 200 वोल्ट जब मिलता है तो 100 वाट खर्च करता है ना भाई, इसको 200 वोल्ट मिलेगा तो 100 वाट खर्च करेगा ना। इन दिस कंडीशन both will consume rated power। अरे आप कह रहे हो 200 वोल्ट मिलेगा तो ये 100 वाट खर्च करेगा। अब आपने माना कि सीरीज में कनेक्ट किया, लेकिन 400 वोल्ट से कनेक्ट किया ना, और दोनों का रेजिस्टेंस बराबर है, तो ये भी 100 वाट खर्च करेगा, ये भी 100 वाट खर्चेगा। हेंस टोटल पावर कंजप्शन कितना होगा भाई, 100 वाट प्लस 100 वाट कितना हो गया, 200 वाट हो गया। क्यों भैया, बोलो, जहां डाउट हो बोल देना भाई, फिर मत कहना कि आराम से पूछो, कोई जल्दबाजी नहीं है। ठीक है, अच्छा बताओ, 25 वाट 200 वोल्ट, 25 वाट 200 वोल्ट होता तो क्या होता कि सर 200 वाट पे 25 खर्च करेगा, 200 वोल्ट पे 25 वाट खर्च करेगा, 400 में से दोनों का रेजिस्टेंस तो बराबर, दोनों एक जैसी बल्ब है ना, तो दोनों का रेजिस्टेंस बराबर, तो दोनों का वोल्टेज बराबर, ऐसा मतलब हर एक किसी को 200 वोल्ट मिलेगा। तो बस फिर क्या है, फिर तो जितना लिखा है उतना खर्च करेगा, कोई शक नहीं। राइट, एनी अदर क्वेश्चन आप पूछो बेटा, कोई भी क्वेश्चन पूछना है आप पूछ सकते हो। ठीक है, समझ आ गया। अमित तुम बताओ भैया। रमेश बहुत क्यों कर रहा है, आ गई समझे। अनीता क्या, हाँ 200 लिखा है, 200 ही लिखा है भाई, 200 ही है ये। तो पेन ऐसा चल जाता है। ओके चलिए बेटा, ये अब कंप्लीट हुआ, नेक्स्ट चैप्टर अपन करेंगे अब अगली क्लास में। ठीक है, ओके बाय।